तीनों एक साथ सो तीनों जादू सारी सती घर द्वार भूल गई पति अपने छोड़ श्याम के संग नाच रही और नाचे कृष्ण कन्हैया सतिया फेरी बेट बजा पे कुमार के दिल में पारी छोड़ के लिए घर नाच रही सोना पे कृष्ण कन्हैया सतिया फेरी देत बजा के सारे भोले बाबा भगवान की तरफ उंगली कर करके विचार कर रहे हैं। तब तक भगवान कहने लगे हैं ललिता ये महाराष्ट्र में सबसे लंबी स्त्री कौन है? कौन है ये गोपी? आज से पहले हमने महाराष्ट्र में कभी नहीं देखी, क्योंकि भोले बाबा सबसे लंबे रहे। भगवान ने देखो ललिता को सारे की ललिता ये महाराष्ट्र में कौन लंबी गोपी है? आज ललिता कहने लगी है कि नहीं आज से पहले हमने भी ना देखी। आज भगवान चले हैं और जैसे ही भगवान भोले बाबा के पास में आई बंदे भगवान भोले बाबा अपना घूंघट नीचे करने लगे। जैसे कन्हैया आगे बढ़ते जावे भगवान भोले बाबा जैसे ही अपना घूंघट नीचे करते जावे। यहाँ तक हुआ भगवान कन्हैया जैसे ही आगे पहुंचे भगवान ने झपट करके घूंघट नीचे करना चाहा, पूरा घूंघट ही उतर गए भगवान भोले बाबा को। भगवान कन्हैया सुनने लगे बा भोलेनाथ और ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? अरे आप तो वैसे ही चले आते। भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं श्याम मैंने सुना है कि ब्रज में और कृष्ण महाराज कर रहे हैं तो मुझ पर बोलना ही गया, मैं दर्शन करने के लिए आ गया। भगवान भोले बाबा ने और भगवान कन्हैया के महाराज में दर्शन किए हैं। भगवान भोले बाबा भी गोपी बनकर के महाराज में नाचे। आज यहाँ से भोले बाबा को एक और नाम पड़ गया, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। आज अब तो इधर राधा रानी को अभिमान है गया कि कन्हैया सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं, क्योंकि सभी गोपियों को छोड़ करके मेरे साथ में और महाराष्ट्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र रचा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कन्हैया मुझ को चाहते हैं। राधा को अभिमान हुआ। और याद रहे अभिमान भगवान का भोजन हुआ करता है। भगवान कभी भी अभिमान को नहीं छोड़ा करते। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होंगे। भगवान ने मन में देखा कि राधा के मन में भगवान आ गया, ये अभिमान आ गया। तो आज
भगवान आगे को चलती है, पीछे को राधा चलने लगी। भगवान कहने लगे राधा सारी रात आप नाचती रही हो, हार गई होगी। राधा कहने लगी हाँ श्याम मैं तो हार गई हूँ। तो भगवान कन्हैया कहने लगी राधा तो तुम हमारी पीठ पर बैठोगी। राधा कहने लगी श्याम अपनी पीठ पर बैठार में तो कामी बन जावे। भगवान आज जैसे ही राधा से कहते हैं अपने आंखों को बंद करो और हमारी पीठ पर बैठो, जैसे ही राधा ने अपनी आंखों को बंद किया भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और भगवान वहां से चले गए। जैसे राधा ने आंखों को खोला एकदम से रोने लगी, श्याम श्याम तुम जाने कहां चले गए, सारी रात कितना आनंद आता रहा मेरे कन्हैया। अब इसके